हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल सरकारी जॉब चाहिए। इस चैनल पे मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट जॉब ओपनिंग अपलोड करता हूं और इसी चैनल पे मैं आपको आपके ही फ़ोन या लैपटॉप से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम जिस जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं वो हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से ऑफर की गई है और पोस्ट का नाम है पर्सनल असिस्टेंट। तो चलिए हम देखते हैं क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, क्या एज लिमिट होगी, क्या इंटरव्यू प्रोसेस होगा, क्या एग्ज़ामिनेशन फ़ी होगी, क्या रिक्वायर स्किल्स होंगे। तो सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप पे आना है और किसी भी सर्च ब्राउज़र को ओपन करके उसके सर्च बार में लिखना है mpsc.gov.in। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको सामने दिखेगा। तो सिंपली आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है जो लिखे हुए हैं रिक्रूटमेंट रिजल्ट। उसके बाद देखिए ये जो अलग से पेज खुला है, यहाँ पे देखिए जो सेकंड ऑप्शन है एडवर्टाइजमेंट टू द पोस्ट ऑफ द पर्सनल असिस्टेंट हाई कोर्ट 2021, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक अलग से पीडीएफ फॉर्म खुलेगी। तो उसको चलिए हम जूम करते हैं और देखते हैं उसमें क्या लिखे हुए, सारे डिस्क्रिप्शन को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो जैसे देखते हैं आप ये पीडीएफ फॉर्म खुल गया, तो चलिए हम अब इसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि क्या है, 17/8/2021, मतलब कि 17 अगस्त 2021 है। और अंतिम तिथि क्या है, तो 30 सितंबर 2021 है। और ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा की दिनांक क्या होगी, तो ये टू बी नोटिफाइड सून। एंड ऑनलाइन मुख्य परीक्षा का दिनांक क्या होगा, तो ये भी बाद में आपको बताया जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं टोटल 3 खंड में इसको डिस्क्राइब किया गया। तो चलिए हम देखते हैं। जैसा खंड अ दिया हुआ है, इसमें देखिए नेम ऑफ पोस्ट क्या है, तो पर्सनल असिस्टेंट है। और टोटल पोस्ट कितनी है, तो पोस्ट है। और सब कैटेगरी में डिवाइडेड है। अनरिजर्व के लिए 11 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 5। चलिए अब हम देखते हैं क्या सैलरी होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगा और क्या एज लिमिट होगी। तो जैसे आप देख सकते हैं सैलरी यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट के लिए 9,300 से 34,800 तक होगी। एंड ग्रेड पे 3,600 रुपये होंगे। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि आप ग्रेजुएशन किए होने चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और फिर आपने शॉर्ट हैंड एग्जामिनेशन पास किया हो इंग्लिश लैंग्वेज से, और आपकी स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। एंड आपके पास 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए। और आपकी एज 18 से 40 होनी चाहिए। सातवें वेतनमान के अनुसार उक्त पद पे पे मैट्रिक्स 36,200 से 1,14,800 तक होगा। अब देखिए क्या जो है संबंधित पद हेतु टिप, तो आपके पास अगर इसको अप्लाई करने के टाइम तक आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और बीए, बीएससी, बीकॉम में आपने किसी एक सब्जेक्ट को एज अ कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट लिया है तो ये इसके लिए मान्य नहीं होगा कंप्यूटर की डिग्री। अब देखिए अब हम बात करते हैं आरक्षण संबंधी टिप। तो अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के हैं तो आप अपने लिए अनारक्षित ऑप्शन को चयन करेंगे। देखिए चयन अभ्यर्थिता के संबंध में अन्य आवश्यक अर्हताएँ एवं जानकारी अब हम पढ़ लेते हैं। जैसे आरक्षण श्रेणी होगा जो तो मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी होंगे उसके लिए होंगे। और आप किसी अपराध से जुड़े नहीं होने चाहिए। आपकी एक या एक से अधिक जीवित पति या पत्नी नहीं होनी चाहिए। आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं किए होने चाहिए जिसके पति या पत्नी अभी जीवित हों, या आपके 2 से अधिक बच्चे हों। तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। या फिर आपको निरस्त किया गया हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी विभाग से निरस्त किया गया हो, या आपके पास विभागीय कार्रवाई आप पे चल रही हो, या फिर आप बर्खास्त किए हो, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप अपने साथ फ़ोटो परिचय पत्र भी लाइएगा एग्ज़ाम हॉल में। अगर आप इसमें से कोई शर्तें पूरी नहीं कर सकते हैं, तो आप कोई भी शर्त पूरी नहीं करते हैं, तो कोई एक भी शर्त पूरी नहीं करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनर्हताएँ। तो इसके लिए उम्मीदवारों में परीक्षा किसी भी समर्थ आप किसी की भी हेल्प से इस एग्ज़ाम को नहीं दिए होने चाहिए, प्रतिरूपण नहीं करने होने चाहिए, कूटचरित दस्तावेज नहीं होने चाहिए। परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करिए। फिर आप एग्ज़ाम हॉल में किसी से बात नहीं करिए, कोई इशारे नहीं करिए, किसी को परेशान नहीं करिए। ये सारी चीज़ें अनर्हताएँ में। अब हम बात करते हैं आवेदन शुल्क। अब हम बात करते हैं खंड ब की जो सेक्शन बी है, जिसमें कि हमें एग्ज़ामिनेशन फ़ी और बाकी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हुए अनारक्षित के लिए, तो आप अगर मध्य प्रदेश के बाहर के तो आप अनारक्षित में ही आते हैं। दिव्यांग नहीं है तो भी आप अनारक्षित में आते हैं, जिसके लिए आपको परीक्षा शुल्क देनी होगी 200 रुपये। अदर एक्सपेंसेस
722 टोटल मिला के आपको 922 रुपये पे करने होंगे। अगर आप आरक्षित वर्ग के हैं, आप वहाँ के मूल निवासी हैं जो कि आरक्षित जो कि रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं और दिव्यांग हैं, तो आपको परीक्षा शुल्क नहीं देनी होगी। आपको सेवा प्रदाता का पोर्टल में अन्य शुल्क देनी होगी जो कि 722 रुपये, टोटल आपको 722 रुपये ही देनी होगी। फीस आपकी किसी भी कंडीशन में रिफंडेबल नहीं होगी, इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और ये देखिए, आपको यहाँ पे जाके भरना है, तो आपको MPSC.gov.in पे आपको लॉगिन करना होगा। उसके बाद रिक्रूटमेंट रिजल्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद क्लिक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिट कार्ड्स पे आपको क्लिक करने होंगे। आगे क्या करना होगा इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको आगे बता दूंगा। कब स्किप करते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं परीक्षा की योजना। तो देखिए, इस पोस्ट के लिए 2 चरणों में परीक्षा होगी। पहला ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा जो कि 100 अंक का होगा, और दूसरा ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, वो भी 100 अंक की होगी। देखिए, प्रवेश पत्र आपको MPSC.gov.in पे एग्ज़ाम के साथ पहले अपलोड कर दी जाएगी। आप वहाँ से अपने प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर लीजिएगा। परीक्षा केंद्र, देखिए परीक्षा केंद्र जबलपुर में ही आयोजित होगी परीक्षा, लेकिन किसी स्पेशल कंडीशन में आपके एग्ज़ाम को भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में भी शिफ्ट कराया जा सकता है, अगर सिचुएशन वैसे हुई तो। और जो जो जैसी सिचुएशन होगी आपको उस साइट पे बता दिया जाएगा, तो आप इसके साइट पे चेक करते रहिएगा। और अब हम बात करते हैं, देखिए आपके सिलेबस की, क्या क्या आपकी सिलेबस होगी। तो जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ 100 नंबर का जो पहला पेपर होगा आपका, उसके 2 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन में सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में बेसिक जीके इंक्लूडिंग एमपी स्टेट, एंड सेकंड उसमें होगा इंग्लिश ग्रामर। थर्ड होगा जनरल कंप्यूटर नॉलेज जो कि 20 क्वेश्चन होंगे, एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंग्लिश शॉर्ट हैंड से 30 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल मार्क्स 100 होंगे। तो जितने एक एग्ज़ाम के 2 सेक्शन हैं, एक सेक्शन में 3 पार्ट हैं, तो 3 पार्ट से 20-20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 20-20 इंग्लिश ग्रामर के 30 नंबर से पेपर आएंगे, एंड क्वेश्चन रिलेटेड इंग्लिश शॉर्ट हैंड से 30 नंबर के पेपर आएंगे। टोटल 100 मार्क्स के हो गए। अब देखिए, यहाँ पे दिए हुए कि परीक्षा की तिथियों में कुछ भी होगा तो MPSC.gov.in पे आपको बता दिया जाएगा। और आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए साइट पे मॉक टेस्ट भी उपलब्ध है, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं आवश्यक सूचना। अब एक आवेदक को अपने परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पूर्व पहुँचना होगा। जैसे कि सारी चीज़ें होती हैं प्रिकॉशंस की, आप पहले पहुँचिए, कोई भी मिसलीड नहीं करिए और बाकी सारी चीज़ें। तो ये यहाँ पे आवश्यक सूचनाएँ में है। ये देखिए, ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम, तो ये कि उपलब्ध करा दी जाएगी। एंड अगर आपको, सो अब हम देखते हैं, और उसका जो ये सेकंड पार्ट है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक श्रेणी की मेरिट में एक संबंधित 10 प्रति पद के लिए 10 अभ्यर्थी के अनुपात में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाएगा। अब इसमें याद रखिएगा कि अगर आप सामान्य वर्ग के, पिछड़ा वर्ग हैं, तो आपके लिए 50% न्यूनतम होनी चाहिए मार्किंग। और आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 40% आप होंगे, तो ही आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो इस बात को आप काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि परसेंटेज क्राइटेरिया क्या होगी। फिर उसके बाद ऑनलाइन पर मुख्य परीक्षा का शुल्क, जब आप इस स्टेज को पार करके सेकेंड स्टेज में आएंगे, तो उस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको 577 रुपये पे करने ही होंगे। आवेदन पत्र एवं दस्तावेज, देखिए आपके सफल अभ्यर्थियों की निर्धारित तिथि एवं निर्धारित प्रारूप में आवेदन व दस्तावेज मंगाए जाएंगे। अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र के साथ मुख्य परीक्षा के सम्मिलित होने के लिए सेवा प्रदाता को मुख्य परीक्षा के लिए दिए गए पोर्टल चार्ज की रसीद संलग्न की जाएगी, अति आवश्यक होगी। इस आवेदन के दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने दस्तावेजों के विज्ञापन में उल्लेख शर्तों के नहीं पाया जाएगा, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें अब अच्छे से एक बार। और ये जो सेकेंड है, आवेदन पत्र परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथि में आवश्यक रूप से प्रिंसिपल रजिस्ट्रार परीक्षा प्रशासक भवन उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के नाम से संबोधित करते हुए उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर की आवश्यक शाखा फी रिसिप्ट सेक्शन में व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा कराया जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद आवेदकों को निरस्त मान लिया जाएगा, भले ही विलम्ब डाक विभाग द्वारा किया गया हो। साथ ही आवेदन पत्र व शैक्षणिक दस्तावेज प्राप्त नहीं होने की दशा में अभ्यर्थी को
संबंधित पद से स्वतः ही निरस्त मान लिया जाएगा। तो अगर आपका एप्लीकेशन लेट से पहुंचता है, अगर उस पोस्ट ऑफिस या डाक की कोई भी फ़ॉल्ट होती है, तो भी आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपको निरस्त कर दिया जाएगा। और जितनी भी अर्हताएँ दी गई हैं उसको आप पूरे करते हैं तो ही आप इसके लिए क्वालिफ़ाई कर लिए जाएँगे। खंड द देखिए, जो कि ऑनलाइन मुख्य परीक्षा होगी, जो कि 100 अंकों की होगी और ये परीक्षा केंद्र जबलपुर में ही आयोजित कराई जाएगी। और मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम सिलेबस हम देख लेते हैं, तो इंग्लिश स्टेनोग्राफी डिक्टेशन जो कि 100 नंबर का होगा, 30 मिनट के होंगे। आपको 5 मिनट के लिए 400 शब्दों का डिक्टेशन दिया जाएगा, उसके बाद 25 मिनट में आपको उसको हेतु आपको 25 मिनट दिए जाएँगे। एंड डिक्टेशन के पूर्व सुनिश्चित करने के लिए सभी अभ्यर्थियों को डिक्टेशन की आवाज़ सही से स्पष्ट सुनाई दे रही है कि नहीं, उसके लिए मॉक डिक्टेशन आपको दिए जाएँगे। इस बात का आपका ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस मार्किंग उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में प्रत्येक त्रुटि पर 0.05 आपसे काटा जाएगा। अभ्यर्थी तथा तथ्य विशेष ध्यान दें कि उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के समय यदि किसी अभ्यर्थी की 50 से अधिक त्रुटि पाई जाती है तो उसे 0 अंक दे दिए जाएँगे। तो इस बात को आप थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अंतिम चयन सूची का परिणाम आपके साइट पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। और यात्रा व्यय आपको नहीं दिया जाएगा, तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और एक बार हम लास्ट में सारे इंपॉर्टेंट डेट्स क्लियर कर देते हैं, उसके बाद देखिए आपको आवेदन करनी होगी 17 अगस्त 2021 से आवेदन करनी होगी, जो कि 30 सितंबर 2021 तक आवेदन आप कर पाएंगे। और प्रारंभिक परीक्षा के दिनांक और मुख्य परीक्षा का दिनांक आपको नोटिफाइड किया जाएगा उसके लिए। अभी ये फिक्स नहीं हुआ। और एग्ज़ाम कहाँ होगी, तो जबलपुर में होगा कुछ स्पेशल कंडीशंस में, या कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, तो उसके बाद एग्ज़ाम कहाँ से कराई जाएगी इसके बारे में आपको नोटिफाइड किया जाएगा। तो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।